करेंगे गौतम बुद्ध का दूसरा पार्ट। इससे पहले वाला पार्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो आज का टॉपिक रहेगा आप लोग का बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। इससे पहले हम लोगों ने बौद्ध धर्म अथवा सनातन धर्म देखा, फिर बौद्ध धर्म का पार्ट 1। आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 2। आइए स्टडी करते हैं हम लोग बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। महायान, इसकी स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायानी बोधिसत्व की मूर्ति तथा संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। उन्होंने बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करना आरंभ कर दिया। महायान की स्थापना किसने किया? नागार्जुन ने। और महायानी बोधिसत्व की मूर्ति तथा संस्कृत भाषा आदि के प्रयोग में विश्वास करते थे। उन्होंने बुद्ध को अवतार मानकर उनकी मूर्ति बनाकर उपासना करना आरंभ कर दिया। यह संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया और जापान में फैला। वसुमित्र, अश्वघोष, कनिष्क व नागार्जुन इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। नेक्स्ट पॉइंट। कालांतर में महायान संप्रदाय दो भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद मतलब माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन था और विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। हीनयान, जिन अनुयायियों ने बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के उपदेशों को स्वीकार किया वे हीनयानी कहलाए। हीनयान के दो भाग है, वैभाषिक एवं सौत्रांतिक। हीनयान के दो भाग है, वैभाषिक एवं सौत्रांतिक। नेक्स्ट पॉइंट। श्रीलंका, बर्मा, सियाम, जावा आदि देशों में इस संप्रदाय के लोग हैं। वज्रयान, 7वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आया जिसे वज्रयान कहते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायियों ने बुद्ध को अलौकिक सिद्धियों वाला पुरुष माना। इसमें मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता थी। महायान गृहस्थ तथा हीनयान संन्यास पर जोर देते थे। नेक्स्ट पॉइंट। बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बौद्ध मत के 3 प्रमुख अंग थे, बौद्ध, संघ एवं धम्म। बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में सम्मिलित है। ये त्रिपिटक है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक तथा विनय पिटक। नेक्स्ट पॉइंट। जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित लगभग 550 कहानियां हैं। त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है जिनकी रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के बाद हुई। अभिधम्म पिटक का महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है, जबकि जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर के प्रश्न व बौद्ध आचार्य नागसेन के उत्तर संकलित है। बुद्ध चरितम की रचना संस्कृत भाषा में अश्वघोष ने की, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट। विशुद्धि मार्ग की रचना बुद्ध घोष ने की, जो हीनयान धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। नागार्जुन बौद्धाचार्य ने शून्यवाद का प्रतिपादन किया, जो माध्यमिक दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट। 4 आर्य सत्य। दुख, संसार में दुख है। समुदाय दुख के कारण। निरोध, दुख के निवारण मार्ग, निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। नेक्स्ट पॉइंट। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति के लिए निम्न 8 मार्ग का विवरण दिया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। पहला, सम्यक दृष्टि, 4 आर्य में विश्वास करना। सम्यक संकल्प, सत्य मार्ग पर चलने का संकल्प लेना। सम्यक वचन, सत्य बोलना। सम्यक कर्म, सत्य कर्म करना। सम्यक आजीविका, सही मार्ग से आजीविका अर्जित करना। नेक्स्ट पॉइंट। और 6वां,
सम्यक व्यायाम, स्वयं को सुधारने की कोशिश करना। 7वां, सम्यक स्मृति, स्वयं को जानने की इच्छा। सम्यक समाधि, 8वां जो अंतिम है, सम्यक समाधि, निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण। बिंबिसार अजातशत्रु, हर्यक वंश का मगध नरेश। प्रसेनजीत कौशल नरेश। उदयन वत्स नरेश। प्रघात अवंती नरेश। अशोक व दशरथ मौर्य वंशीय मगध नरेश। नेक्स्ट पॉइंट, कनिष्क कुषाण सम्राट। हर्षवर्धन पुष्यमित्र वंशी सम्राट। सहसी वंश सिंध नरेश। पाल वंश का सम्राट बंगाल। वज्रयान संप्रदाय को मानने वाले बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षक। नेक्स्ट पॉइंट, स्तूप। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु का देर होता है। चूंकि यह चीता के स्थान पर बनाया जाता था, अतः इसका एक नाम चैत्य भी हो गया। मौलिक रूप में स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से था। 100 दाह के बाद बची हुई अस्थियों को किसी पात्र में रखकर मिट्टी से ढककर देने की प्रथा से स्तूप का जन्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है। बुद्ध के पहले ही स्तूप का संबंध महापुरुष के साथ जुड़ गया था। कालांतर में बौद्ध ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। इन स्तूपों में बुद्ध अथवा उनके प्रमुख शिष्यों धातु रखी जाती थी, जो बौद्धों की श्रद्धा व उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के पतन के कारण भागवत संप्रदाय का उदय एवं ब्राह्मण धर्म में सुधार आंदोलन। पाली के स्थान पर संस्कृत का प्रयोग। मठों में धन एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला। मूर्ति पूजा, दान आदि कारणों ने नैतिक मानकों में कमी ला दी। नेक्स्ट पॉइंट, 5वीं-6ठी सदी में हुणों एवं 12वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण। गौड़ देश का राजा शशांक, जो कि हिंदू राजा था, ने बौद्ध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? राजा शशांक, गौड़ देश का था। हालांकि वर्तमान समय में बोधि वृक्ष है जो अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष माना जाता है। इसके अलावा इसकी एक शाखा अशोक काल से श्रीलंका में भी स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, कहा जाता है कि एक बार बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि यदि संघ में स्त्रियों का प्रवेश न हुआ होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक रहता, लेकिन जब स्त्रियों को संघ में प्रवेश का अधिकार दिया गया तब यह धर्म केवल 500 वर्ष रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, संबंधित तथ्य। राहुल को सारिपुत्र ने दीक्षित किया था, जो स्वयं बुद्ध के शिष्यों में ऐसे एक थे। हीनयान, महायान एवं ब्रजयान बौद्ध के संप्रदाय थे। हीनयान का अर्थ निकृष्ट या निम्न मार्ग। बिंबिसार, उदयन एवं प्रसेनजीत बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, राजा प्रसेनजीत को स्वस्थ करने के उपहार स्वरूप जीवक को अति उत्तम कपड़े से बना भेजा गया। तब जीवक ने कहा, यह परिधान या तो राजा बिंबिसार पहन सकते हैं या बुद्ध, जिसे उन्होंने बुद्ध को उपहार दिया। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिणी थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि नामों से भी जाना जाता है। बुद्ध वर्षा काल में बेलुवन तथा जेतवन में निवास करते थे। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में
महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में बोलचाल की भाषा पाली में दिए, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। गौतम बुद्ध ने वैशाली, मगध, अंग, काशी, मल्ल, बज्जी में धर्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध का शिष्य उसका चचेरा भाई देवदत्त उनका विरोधी था। महात्मा बुद्ध का प्रियतम शिष्य अनंत था, जिनके कहने पर बुद्ध ने संघ में स्त्रियों का प्रवेश कराया। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता गौतमी प्रजापति थी। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभद नामक व्यक्ति को दिए। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु पतन संभव थे। नेक्स्ट पॉइंट, एक नजर में महत्वपूर्ण बिंदु है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थल लुम्बिनी वन कपिलवस्तु नेपाल में है। इनका पिता का नाम सुधोधन शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया देवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध किस कुल के थे? क्षत्रिय कुल के, गोत्र था गौतम, पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा कोलीय गणराज की राजकुमारी थी, पुत्र राहुल, गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल था, सारथी चन्ना। नेक्स्ट पॉइंट, और इनका घोड़ा कथक था। प्रथम गुरु अलार कलाम, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? अलार कलाम। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया बिहार, निरंजन नदी के तट पर, उसे फाल्गु नदी भी बोलते हैं। प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपत्नम सारनाथ में। धर्म प्रचार वैशाली, मगध, अंग, काशी, मल, बज। प्रथम शिष्य गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य आनंद व उपाली। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम महिला शिष्य विमाता प्रजापति गौतमी, प्रिय शिष्य आनंद। अंतिम उपदेश सुभद नामक व्यक्ति। मृत्यु कब हुआ गौतम बुद्ध का? 483 ईसा पूर्व, आयु 80 वर्ष, वैशाख पूर्णिमा, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, मठ स्थान और राज्य। ताबो मठ तबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नामंगयाल मठ धर्मशाला में है और हिमाचल प्रदेश में ये भी है। हेमिस मठ लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। थिक्से मठ लद्दाख में, राज्य जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख ही हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मिड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में, एस्मेटेक मठ गंगटोक सिक्किम में, सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, नामड्रोलिंग मठ मैसूर में जो कि कर्नाटक राज्य में है, बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में, बोधि मंडा मठ। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र और आनंद नामक दो व्यक्तियों को दिए थे। बुद्ध के पंचशीलों का विवरण किसी उपनिषद में मिलता है? किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। बौद्ध के पंचशीलों का विवरण किस उपनिषद में मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं कौन कौन सी है? अनित्या, अनात्मा, अनीश्वरवाद। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध ने पुनर्जन्म तथा जन्म मरण के चक्र का मूल कारण क्या बतलाया? अविद्या। बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अज्ञेयवादी। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में किस ग्रंथ का वही स्थान है जो हिंदू धर्म में गीता का? धम्मपद। बुद्ध के पूर्व जन्म 550 कथाओं का वर्णन किसमें संकलित है? जातक में। किस ग्रंथ में बौद्ध भिक्षुओं के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? थेरीगाथा में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में
483 ईसा पूर्व में हुआ अजात शत्रु हर्यक वंश। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप उपाली ने। कनिष्क कुषाण वंश के शासन काल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म किन दो संप्रदाय में विभाजित हो गया? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी? महायान। बुद्ध की मूर्ति को सर्वप्रथम पूजा गया भारत में। महायान के ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में। नेक्स्ट पॉइंट, तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित विद्या का एक महान केंद्र था? बौद्ध धर्म से। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म से। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? वामसाथ पाक्षिणी। भारत में लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? वामसाथ पाक्षिणी। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? बामियान। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? चतुर्थ। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, बोध गया का प्रसिद्ध नगर किसके द्वारा बनवाया गया है? अजातशत्रु। अशोक ने किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किससे है? बुद्ध से। आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर ले, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू।